लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि लूसिफ वेजिटा पे अटैक करता है, जिसके बाद ट्रंक्स चिल्लाता है फादर। ट्रंक्स एकदम से उड़ता है और सीधा वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स वेजिटा के पास लैंड करता है, पर वेजिटा बहुत बुरी तरीके से घायल नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी उठने वाला होता है। वेजिटा ट्रंक्स पे चिल्लाता है दूर हटो, मुझे तुम जैसे की मदद की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। वेजिटा अपनी हार का गुस्सा ट्रंक्स पे उतार रहा होता है और ट्रंक्स भी ये बात जानता है, इसीलिए वो चुप रहता है। वेजिटा अपने चेहरे से खून साफ करता है और बोलता है हमारे साथ इतने लंबे समय में जो कुछ भी हुआ है, हमने जो कुछ भी झेला है, उसकी वजह से वेजिटो में जो बदलाव आया है वो हैरानी की बात नहीं है। शुरुआत से ही गॉड्स को मारना और लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल शुरुआत से ही हमारे खिलाफ था। ट्रंक्स ये बातें सुन के काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अपने टाइमलाइन के वेजिटो की तरह ही है। ट्रंक्स बोलता है क्या सच में आपको ऐसा लगता है? मैं वेजिटो को किसी और से बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ फादर। अगर वेजिटो बदल गया है तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो सच हो सकता है वो बस कोई बहरूपिया हो। वेजिटा बोलता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही वो चीजें हुई हों जो कि वेजिटो के साथ हुई हैं, पर मैंने तुम्हारे साथ इतना समय तो बिता लिया है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम वेजिटो की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। उसे लॉयल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ताकत से फर्क पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी समय पे मैं था, और वैसे भी उसका अटैक मैं झेल चुका हूँ। तो ये बात कंफर्म्ड है, वो एनर्जी और वो टेक्निक, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि वो मेरी और कैकारोट की ही है। जैसे ही वेजिटा और ट्रंक्स की बात चल रही होती है, हम देखते हैं कि जिरेन और गोकू भी वहीं पर आ जाते हैं। गोकू बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है तो जिरेन सही बोल रहा था, वेजिटो अब वो नहीं रहा जिसे हम जानते थे। वैसे सही बताऊं तो अब मुझे कोई भी चीज सरप्राइज नहीं करती है, वो हमारे सामने सिर्फ एक और डीमन है जो कि सभी को बचाने के रास्ते में खड़ा है। ये बात हमारे सभी गॉड किलर्स जानते हैं, इसीलिए वो वेजिटो के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू, जिरेन, ट्रंक्स और वेजिटा सभी एक साथ पावर अप करते हैं और अपनी मैक्स ताकत तक चले जाते हैं। लूसिफ दूर से इन सभी औरास को देख के एकदम से हंसता है और वेजिटो उड़ के लूसिफ की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि अब लूसिफ और वेजिटो दोनों साथ खड़े होते हैं। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एक ओमनी डेविल की महान ताकत। मैं भी इस महान ताकत को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं इन सभी को तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ और मेरे हिसाब से ये सही भी है। लूसिफ एक बहुत ही इविल स्माइल के साथ लूसिफ वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो सच में काफी दयालु हो, पर आगे से तुम सोच समझ कर बोलना, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। अगर तुमने मुझे इन लोगों से लड़ने से किसी भी तरीके से रोका होता तो तुम अभी तक जमीन के अंदर गड़े हुए होते। तभी लूसिफ चारों गॉड किलर्स की तरफ देखता है और बोलता है अब तुम चारों मुझे दिखाओ कि क्या तुम लोग सच में गॉड किलर्स कहलाने लायक हो भी या नहीं। लूसिफ अपने हाथों को फैलाता है जैसे कि वो चारों गॉड किलर्स का इंतजार कर रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिफ शांति से चारों वॉरियर्स की तरफ बढ़ता है बिना किसी फिक्र के। लूसिफ चारों वॉरियर्स के सामने खड़ा होता है और बोलता है सन गोकू, प्रिंस वेजिटा, ट्रंक्स फ्रॉम द फ्यूचर और जिरेन द ग्रे, तुम में से कौन सबसे पहले मरना चाहेगा, या फिर तुम लोग सभी साथ मरना चाहते हो? मेरा विश्वास करना, मैं इकलौता ही तुम सभी के लिए काफी हूँ। इसके बाद लूसिफ अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसके हाथ ऊपर उठाते ही बिजली कड़कने लग जाती है। लूसिफ धीरे धीरे करके ऊपर उड़ रहा होता है और बोलता है कुछ और सोचने की गलती मत करना, ये तुम सभी की आखिरी बैटल होने वाली है, क्योंकि अब दोनों रेल्म्स मर्ज हो चुकी हैं। तो तुम्हारी मौत के बाद तुम ना ही डीमन रेल्म में जाने वाले हो, ना ही तुम्हें कोई आफ्टर लाइफ मिलने वाली है। तुम्हारे लिए सिर्फ अंधकार ही इंतजार कर रहा है। मैं तुम सभी की बड़ाई करना चाहता हूँ, तुम सभी सच में बहुत ताकतवर हो गए हो। तुम सिर्फ अपनी मेहनत से इतने ताकतवर हो गए हो जितना कि आज तक कोई गॉड नहीं हो पाया है, ना ही ग्रैंड प्रीश हो, ना ही वो बच्चा ज़ेनो। पर आज तुम्हें पता चलेगा कि गॉड्स की ताकत के भी कई लेवल हैं और मैं उन सभी में टॉप पर हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिरेन अटैक करने के लिए लूसिफ की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि बकवास बंद करो, तुम भी सारी बुराइयों की तरह हारोगे जरूर। हम देखते हैं कि जिरेन के साथ गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स भी होते हैं और तीनों अटैक करने के लिए लूसिफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ट्रंक्स लूसिफ तक सबसे पहले पहुंचता है और चिल्लाता है कि लूसिफ, मैं तुम्हें एक और टाइमलाइन तबाह नहीं करने दूंगा। ट्रंक्स के हाथ में उसका गॉड स्लेयर ब्लेड तैयार होता है। ट्रंक्स लूसिफ पे अटैक करता है पर लूसिफ अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। डीमन वेजिटा भी वहीं पर होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में उसका एनर्जी अटैक भी तैयार होता है। उसी पल में हम देखते हैं कि लूसिफ ट्रंक्स पे बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है और उसके पेट में अपनी कोहनी जड़ देता है। ये करते हुए लूसिफ के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है मुझे तुम्हारे टाइमलाइन के कमजोर लूसिफ जैसा बिल्कुल मत समझ लेना, मुझ पर तुम्हारे ये मूव्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। ट्रंक्स के मुंह से खून निकल रहा होता है पर फिर भी वो बोलता है फादर, इसे खत्म करो। वेजिटा लूसिफ के पीछे होता है और उस पर अपना अटैक शूट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। लूसिफ वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है तुम वेजिटो को भी नहीं हरा पाए तो तुम मुझे चैलेंज करने का कैसे सोच सकते हो? लूसिफ ने वेजिटा को देख लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से चौंकता है। लूसिफ अपने लंबे बालों का इस्तेमाल करता है
और हम देखते हैं कि वो अपने बालों को एकदम से बहुत ज़्यादा शार्प बना लेता है। ये शार्प तीरों जैसे बाल वेजिटा के अंदर घुसने वाले होते हैं और वेजिटा एकदम से चौंकता है। वेजिटा के रुकने के बावजूद भी लूसिफ के बाल रुकते नहीं हैं और वेजिटा के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। वेजिटा का आर्मर भी उसे नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि हर तरफ से खून निकल रहा होता है, वेजिटा के मुंह से भी। वेजिटा दर्द से कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन चिल्लाता हुआ लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है और चिल्लाता है, वॉरियर डटे रहो। वेजिटा बिल्कुल मरने की कगार पर लग रहा होता है। तभी वो कुछ अजीब सा बोलता है, कैकारोट उसका इस्तेमाल करो। तभी हम आर्चेंजल गोकू को देखते हैं। वो लूसिफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। जिरेन भी लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है जैसे कि उसे पता हो कि गोकू क्या करने वाला है। जिरेन चिल्लाता है, अब सन गोकू। पर लूसिफ जिरेन और गोकू के अटैक के लिए तैयार होता है और वो अपने हाथ को एकदम से ही जमीन में गाड़ देता है और चिल्लाता है, अच्छी कोशिश थी पर नहीं। हम देखते हैं कि लूसिफ का हाथ जमीन में कहीं और से बाहर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ का ये हाथ जिरेन के बिल्कुल नीचे था। जिरेन की स्पीड के बावजूद लूसिफ का हाथ उसकी छाती को चीरने में कामयाब हो जाता है, वो भी ठीक उसी जगह से जहां से जिरेन की छाती को पहले चीरा गया था। जिरेन दर्द से कराता है और बोलता है, नहीं। गोकू जिरेन की हालत को देख के चिल्लाता है, जिरेन। गोकू एक बारी फिर से पावर अप करता है और खुद को एक बारी फिर से लाइट में बदल लेता है। ये बिल्कुल वही अटैक है जो कि गोकू ने बिल्कुल शुरुआत में लूसिफ पे किया था और जिस अटैक ने लूसिफ पे काम भी किया था। हम देखते हैं कि एक बहुत ही चमकदार रोशनी के अंदर गोकू लूसिफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और लूसिफ के चेहरे पे स्माइल होती है। ओमनी डेविल लूसिफ गोकू को देख के बोलता है, आखिरकार मैं सोच ही रहा था कि तुम इसका कब फिर से इस्तेमाल करोगे। गोकू फुल स्पीड में लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है और लूसिफ गोकू को घूर रहा होता है। दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं, पर गोकू का प्लान इस बारी पिछली बारी की तरह बिल्कुल भी नहीं चाहता। हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से ही गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है, यानी कि गोकू की एंजेलिक डिवाइन रोशनी भी अब लूसिफ पे काम नहीं कर रही। ट्रंक्स गोकू की हालत को देखता है और बोलता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि ओमनी डेविल लूसिफ ने हमारे हीरोज को बहुत ही आराम से हरा दिया होता है। ट्रंक्स अपनी बहुत ही खराब हालत में बोलता है, हम उससे हार रहे हैं बार बार, मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, रिजल्ट हमेशा एक ही होता है, लूसिफ हमेशा जीत ही जाता है। तभी ट्रंक्स को एक अजीब सी आवाज आती है, चलो भी, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे? इस तरीके से मारे जाना ये मेरी फैमिली की किस्मत में नहीं हो सकता। यह आवाज ट्रंक्स के दिमाग में आई होती है और ट्रंक्स ये आवाज सुन के एकदम से ही चौंकता है और किसी वजह से यह आवाज ट्रंक्स को उसकी फैमिली बता रही होती है। तभी हम ट्रंक्स के दिमाग के अंदर झांकते हैं। ट्रंक्स बहुत ही हैरानी से बोलता है, तुम कौन हो? हम देखते हैं कि ट्रंक्स जिसे देख रहा होता है वो ट्रंक्स के अंदर का लूसिफ नहीं होता, ये कोई और डिमोनिक फिगर होती है जिसके 2 हॉर्न्स होते हैं और एक आंख रेड और एक आंख सायन कलर की होती है। ये डिमोनिक फिगर बोलती है, ठीक है, मेरी ताकत का इस्तेमाल करो, मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। तभी हम फिर से लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ हंस रहा होता है, उसने सभी जी वॉरियर्स को छोड़ दिया होता है। लूसिफ इसके बाद गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, मैं ये कहना चाहता था कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, पर ऐसा कहना झूठ होगा। तुम चारों 1 मिनट भी पूरी तरीके से नहीं टिक पाए, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि मुझे इसी तरीके की ताकत की जरूरत होगी ताकि मैं अपने प्लान्स को पूरा कर सकूं। पर मुझे बताओ कैसा लगता है जब 4 लोग एक के खिलाफ लड़ रहे हों, पर उतना भी तुम्हारी जीत के लिए काफी ना हो। मुझे तुम्हें और कितना कमजोर महसूस कराना होगा। तभी लूसिफ कुछ ऐसा देखता है जो कि हमने कुछ ही पलों पहले देखा था। वो एकदम से ही चौंक जाता है। लूसिफ कुछ ऐसा सेंस कर रहा होता है जो कि उसने पहले कभी सेंस नहीं किया था। लूसिफ एकदम से चौंक कर बोलता है, ये क्या? हम देखते हैं कि ट्रंक्स एक बार फिर से उठ चुका होता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने पैरों पर बैठा होता है। ट्रंक्स को चारों तरफ से एक बहुत ही अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी ने घेरा हुआ होता है और ट्रंक्स के चेहरे पर एक ऐसा लुक होता है जो कि हमने उसके चेहरे पे कभी भी नहीं देखा। उसकी आंखों में से भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और उसके प्यूपल्स गायब हो चुके होते हैं। उसकी एक आंख डिमोनिक रेड और दूसरी आंख सायन कलर की हो चुकी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी उसके शरीर से फूट रही हो। तभी ट्रंक्स बोलता है, तो इसे तुम कहते हो द ओमनी डेविल? तुमने तो सच में डेविल का भी नाम खराब कर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असलियत में एक डेविल क्या होता है, एक असली डेविल का खून होना क्या होता है, तुम्हारी तरह सिर्फ नाम का डेविल नहीं। ट्रंक्स इसके बाद सीधा खड़ा होता है। उसके शरीर में से हर तरफ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि ट्रंक्स के ऊपर पूरे तरीके से टेक ओवर हो चुका हो। उसकी आंखों की रेड और सायन कलर की एनर्जी वो इकलौती रोशनी होती है जो कि दूसरों को दिखाई दे रही होती है। वेजिटा और गोकू दोनों ट्रंक्स को देख के चौंकते हैं और बोलते हैं, ट्रंक्स। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या देख रहे हैं और आखिर वो जो सेंस कर रहे हैं वो क्या है। लूसिफ ट्रंक्स की ताकत को महसूस करके बिल्कुल चौंक गया होता है। वो हैरानी से बोलता है, ये लड़का आखिर ये कौन है? तभी लूसिफ चिल्लाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक ट्रंक्स की तरफ शूट करता है। बकवास बंद करो और नीचे बैठो। ट्रंक्स लूसिफ के अटैक की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें शायद लग रहा है कि मैं भी मॉडल्स की तरह ही हूँ। लूसिफ का अटैक ट्रंक्स तक पहुंचता है और ट्रंक्स इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है।
इस अटैक को डिफ्लेक्ट करके वो अपने पीछे फेंक देता है। ट्रंक्स ने इस अटैक को ऐसे डिफ्लेक्ट किया होता है जैसे कि ये कोई आम अटैक हो, जबकि ये अटैक खुद ओमनी डेविल ने शूट किया है। लूसिफ खुद ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या इसने अभी सच में ऐसा करा? लूसिफ को आखिरकार समझ आने लग जाता है कि ये ट्रंक्स वो ट्रंक्स नहीं है जिससे कि वो लड़ रहा था। तभी ट्रंक्स बहुत ही अजीब तरीके से हंसता है और बोलता है, क्यों चौंक गए? मुझे लगता है कि तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि तुम आज तक मुझसे कभी मिले नहीं हो। क्योंकि वैसे भी मेरा जन्म हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, पर मुझे पता है एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे सौतेले भाई। हमारी ही तरह लूसिफ भी ये बात सुन के बिल्कुल चौंक जाता है और चौंक कर बोलता है, क्या? लूसिफ को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि जिसने भी ट्रंक्स पे कब्जा किया है वो ना सिर्फ खुद को ट्रंक्स से बल्कि ओमनी डेविल लूसिफ से भी रिलेटेड बता रहा है। आखिर ये शख्स कौन है और असल में इस वक्त ये कहाँ पर है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।